वैदिक संस्कृति में तिथियों के महत्व की सीरीज में आज अष्टमी के महत्व को जानेंगे। इस तिथि की कथा को अगर समझे तो अंधकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसके कारण सभी देवताओं को उसके अधीन कर दिया था। इसके लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव के पास गए। शिव जी ने वीरभद्र रूप में अंधकासुर से युद्ध किया, जिसमें सभी देवता कुमार कार्तिकेय और भगवान विष्णु ने उनका साथ दिया। अंत में भगवान रुद्र और भगवान विष्णु ने अंधकासुर का त्रिशूल और सुदर्शन चक्र से वध कर दिया, जिस कारण अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने अग्नि का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने ज्वाला रूप के द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गई। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महेंद्री ये 8 मातृकाएं हुई, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्य, पैशून्य और असूया इन 8 शक्तियाँ मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई, जो योगेश्वरी से काम का, महेश्वरी से क्रोध का, वैष्णवी से लोभ का, ब्रह्माणी से मद का, कौमारी से मोह का, इंद्राणी से मात्सर्य का, यम दंडधरा से पैशून्य और वाराही से असूया का नाश होता है। यह 8 मातृकाएं उग्र रूपों वाली है, जिन्होंने अंधकासुर का रक्तपान किया, जिससे आसुरी माया समाप्त हुई। इन 8 मातृकाओं को अष्टमी तिथि प्रदान की गई। इसी कारण अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी 8 मातृकाएं हैं। यही 8 मातृकाएं उग्र रूप वाली होने से इस तिथि को देवी साधना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में बिल्व के आहार पर 8 मातृका की पूजा आराधना करता है, उनका सदा कल्याण होता है। माता उन्हें सदा आरोग्य प्रदान करती है। इस प्रकार अष्टमी तिथि का महत्व को हमने जाना। अब जानते हैं 12 महीनों की अष्टमी तिथि संबंधी व्रतों की विधि और महिमा को। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भवानी का जन्म बताया गया है, इसीलिए इस दिन जगदम्बा का दर्शन करना चाहिए। जो लोग इस तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो अशोक की 8 कलिकाओं का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शोक नहीं होता। इस दिन देवी का पूजन रात्रि में किया जाता है, इसी कारण यह तिथि महाअष्टमी भी कही गई है। वैशाख शुक्ला अष्टमी को उपवास करके स्नान करके देवी को अपराजिता, जटामासी और खसमेश जल से स्नान कराकर पूजन करें। फिर शर्करा युक्त नैवेद्य भोग लगाए। दूसरे दिन नवमी को पारणा से पहले कुमारी कन्याओं को देवी का शर्करामय प्रसाद भोजन करावे। यह व्रत करने से मनुष्य दिव्य लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को भगवान त्रिलोचन की पूजा करने से मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। जो ज्येष्ठ मास की शुक्ला अष्टमी को देवी का पूजन करता है, वह गंधर्वों और अप्सराओं के साथ विचरण करता है। आषाढ़ मास की शुक्ला अष्टमी को हल्दी मिश्रित जल से स्नान करके और ऐसे ही जल से देवी को भी स्नान कराए और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर कपूर और चंदन का लेप लगाएं और शर्करा युक्त नैवेद्य अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य देवलोक में जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमी को देवी का यज्ञ करके दूध से नहलाकर मिष्टान का नैवेद्य करें और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारणा करे। यह संतान बढ़ाने वाला व्रत है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दशाफल नामक का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास का संकल्प लेकर स्नान और नित्य कर्म करके काली तुलसी के 10 पत्तों से कृष्णाय नमः, वैष्णवे नमः, अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, गरुड़ ध्वजाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हरे नमः, प्रभवे नमः, इन 10 नामों का उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। इसी प्रकार इस व्रत को 10 दिन तक करना चाहिए और श्री कृष्ण मंत्र से 108 बार हवन होम करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। 10 दिनों तक श्री कृष्ण को 10-10 पूरी अर्पण करें और उसे
ब्राह्मण को अथवा स्वयं भोजन में करे। 10वें दिन सैया दान करे और 10 ब्राह्मणों को 10-10 पूरियां दे। इस प्रकार 10 वर्षों तक इस व्रत का पालन करे। इस व्रत से सभी मनोकामना पूर्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। यही कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। श्री कृष्ण के जन्म के दिन केवल उपवास करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस तिथि के व्रत विधान का वर्णन करे। तिल मिश्रित जल से स्नान करे, फिर उत्तम मंडप बनाए। मंडल के मध्य भाग में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करे। उसके ऊपर तांबे का पात्र रख श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। कलश के सब और देवकी, वासुदेव, यशोदानंद, ब्रज गोपगण, गोपी वृंद तथा गौ समुदाय की पूजा करे। फिर आरती करे और फिर आधी रात तक वहीं रहे। आधी रात में पुनः श्री कृष्ण को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान कराए। गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करे। धनिया, अजवाइन, सौंठ, खांड और घी से नैवेद्य करके चांदी के पात्र में भगवान को अर्पण करे। फिर दशावतारधारी श्री हरि का चिंतन करते हुए पुनः आरती करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे। उसके बाद श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर पौराणिक स्तोत्र पाठ, गीत, वाद्य आदि से रात्रि के शेष भाग में उत्सव मनाए। प्रातःकाल ब्राह्मण को मिष्टान भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य गोलोक में जाता है। इस जन्माष्टमी के व्रत को करने से करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राधा व्रत करना चाहिए। इसमें भी कलश के ऊपर श्री राधा को स्थापित कर पूजन करें। मध्याह्न काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त या उपवास व्रत करे। दूसरे दिन विवाहित स्त्रियों को भोजन कराकर दान करे। इस राधा अष्टमी व्रत को करने से व्रज का रहस्य जान लेता है और श्री राधा के साथ निवास करता है। इस तिथि को दुर्वाष्टमी व्रत भी बताया गया है। इस दिन दुर्वा पर शिवलिंग को स्थापित कर उसका पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा दे। यह व्रत पूर्णदायिनी तथा पाप हरने वाली है। यह व्रत खासकर स्त्रियों को करना चाहिए। जब यह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो ज्येष्ठा अष्टमी के नाम से जानना चाहिए। इस दिन इस तिथि से लेकर 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत बताया गया है, जिसमें मौली में 16 गांठों से युक्त संकल्प करके दाहिने हाथ में बांध दे। तब से प्रतिदिन गंध आदि उपचारों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करें। पूजा का क्रम आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता रहना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर वस्त्रों से सजाकर एक मंडप बनाकर सर्वतोभद्र मंडल की रचना कर उसमें कलश की प्रतिष्ठा कर पक जलाए। फिर अपने हाथ से धागे को उतार कर कलश के नीचे रख दे। इसके बाद महालक्ष्मी स्वरूपा 4 प्रतिमा का पंचामृत और जल से स्नान कराए। षोडशोपचार से विधि पूर्वक पूजन करके जागरण करे और चंद्रोदय होने पर श्रीखंड आदि द्रव्यों से अर्घ्य अर्पण करे। यही अर्घ्य चंद्रमंडल में स्थित महालक्ष्मी के उद्देश्य से देना चाहिए और फिर ब्राह्मण पत्नियों को रोली, महावर और काजल आदि से पूजन करके भोजन कराए। इस दिन ग्रहों की समिधा और तिल का और घी से हवन करें। सिर्फ घी की आहुति से भी हवन कर सकते हैं। रोगों की शांति हेतु से भगवान मृत्युंजय के लिए भी आहुति देनी चाहिए। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल ये सब सामग्री को नए सूप में रखें। प्रत्येक वस्तुएं 16 संख्या में हो। इन सब वस्तुओं को दूसरे सूप से ढक दें और महालक्ष्मी का दान करके ब्राह्मण को अर्पित करें। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 सुहागिन को मिष्टान भोजन कराएं, दक्षिणा दे। यह महालक्ष्मी का व्रत पालन करके मनुष्य इष्ट भोगों को भोग कर महालक्ष्मी लोक में निवास करता है। अश्विन शुक्ला अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इस व्रत में सभी उपचारों से दुर्गा जी का पूजन का विधान बताया गया है। जो महाअष्टमी को उपवास व्रत करता है वह सब प्रकार के वैभव को पाता है। कार्तिक कृष्णाष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत कहा गया है। इस दिन उमा सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घदान करना चाहिए। इस व्रत को करने से नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला गोपाष्टमी का व्रत बताया गया है, जिसमें गायों की पूजा करना, घास खिलाना, गौ परिक्रमा करना, उनके पीछे पीछे चलना और गोदान करना आदि बताया गया है। इसमें संपत्तियों की
इच्छा पूर्ति होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अनगाष्टमी व्रत कहा गया है। इस व्रत में पुत्रों सहित अनग और अनगा की प्रतिमा को गोबर से लिपे हुए स्थान में स्थापित करके गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। फिर ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस व्रत के करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी को काल भैरव के समीप उपवास पूर्वक जागरण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। पौष शुक्लाष्टमी को पितरों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यह व्रत कुल संतति को बढ़ाने वाला है। इस दिन शिव की पूजा का विधान मिलता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भद्रकाली देवी का पूजन करना चाहिए। माघ मास की शुक्ला अष्टमी को भीष्म का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से संतति एवं विजय की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भीमा देवी की आराधना करें। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को शिव और शिवा की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है। इस प्रकार से 12 मास की अष्टमी तिथियों के वर्णन को समझा। सभी मासों के दोनों पक्षों में अष्टमी के दिन विधि पूर्वक शिव और पार्वती की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। अस्तु।